संभ्रांत महिला है, बड़ी अधिकारी रही है, कांग्रेस के शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं, यहाँ तक कि लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं। खुद को दलित के तौर पर पेश किए जाने से वो नाराज भी होती हैं, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए सहित पूरे विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार की। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही मीरा कुमार चर्चा में हैं। चर्चा की ज्यादा वजह यह है कि मीरा कुमार को एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के सामने खड़ा कर दिया गया है। दोनों नेताओं के आरक्षित वर्ग से आने के कारण इनकी जाति इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। हालांकि इस चुनाव में बार बार जाति के सवाल पर मीरा कुमार चिढ़ गई हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फिर से वही सवाल आया तो मीरा कुमार भड़क गई। उन्होंने लगभग चिढ़ते हुए कहा कि 17 पार्टियों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। जाति की बातों को जमीन में गाड़कर देश को आगे बढ़ना चाहिए। मीरा कुमार ने कहा कि इससे पहले जब इस उच्च पद के लिए चुनाव हुए तो तथाकथित उच्च जाति के उम्मीदवार थे, उनकी योग्यता की चर्चा हुआ करती थी। मुझे याद नहीं कभी उनकी जाति की चर्चा हुई हो, लेकिन अब मेरे सामने सम्मानित कोविंद जी हैं तो सभी जाति की बात कर रहे हैं। जाति को गठरी में बांधकर जमीन में बहुत नीचे गहरा गाड़ देना चाहिए और देश को आगे बढ़ जाना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए आमने सामने खड़े मीरा और कोविंद दोनों देश की राजनीति में बड़े पदों पर रह चुके हैं। मीरा कुमार जहां कांग्रेस के शासनकाल में लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, तो वहीं रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल के पद पर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पद छोड़ दिया है। कोविंद 23 जून को नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में एनडीए अभी भी वोट परसेंटेज के मामले में यूपीए पर भारी दिख रहा है। पूरे एनडीए के साथ साथ जेडीयू और दूसरी पार्टियों के सपोर्ट से इलेक्टोरल कॉलेज में एनडीए के वोट 61.89% हो गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 17 जुलाई तय की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।